आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक ठाक चलना स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत जो है भूमि संसाधन पढ़ेंगे। चीज़ें आप लोगों को क्लास में ही सारी याद हो जाएगी। आज का क्लास जो भी करेगा उसको पूरा याद हो जाएगा क्लास में ही। और जो भी PDF लेना चाह रहा है वो टेलीग्राम पे जुड़ करके ले सकता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूमि संसाधन। भूमि एक संसाधन है। बिल्कुल क्लास में चीज़ें याद होगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्लास में चीज़ें याद हो जाएगी। तो भूमि संसाधन, भूमि तो संसाधन है, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। तो भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। कैसा? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। तो ये भूमि जो है यानी मिट्टी जो है, कुल भारत क्षेत्र का कितना 43% है। कितना? 43% क्या है? मिट्टी फैला हुआ है। ये जो अगर देखा जाए कि अगर भारत है, मतलब इंडिया का जो मैप है, भारत का क्या है जो मैप है, उसमें कितना? अगर मैं ऐसे सपोज कर लेता हूँ कि इंडिया का मैप है, तो इसका 43% जो भाग है उस पर क्या है? मिट्टी फैला हुआ है। ठीक। 27% भाग पे पठार है। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो ये सब 27% पे क्या है? पठार है। और हम लोग को बेसिकली मिट्टी पढ़ना। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि कितने परसेंट पे पठार है, तो 27% पे। और 30% पे क्या है? पर्वतीय भाग है, यानी पर्वत है। हिमालय, विशाल हिमालय पर्वत है ना, तो ये कितने भागों पे है? और इसके अलावा भी पर्वत सब है। तो 30% भाग पे पर्वत है और 43% भाग पे क्या है? मिट्टी है। और 27% भाग पे पठार है। तो इस मिट्टी को हम लोगों को पढ़ना है कि 43% जो भाग है कहाँ कहाँ वितरण है और किस किस तरह से मिट्टी है, किस किस तरह के मिट्टी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिट्टी होता क्या है भाई। मिट्टी होता क्या है? तो हेडिंग डालते हैं मिट्टी, या मृदा लिख लेते हैं। क्या? मृदा। मृदा बोले मिट्टी बोले एक ही है। तो असंगठित पदार्थों से, असंगठित पदार्थों से निर्मित असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाती है। मृदा कहलाती है। क्लियर है? क्या है कि जो पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये अर्थ, तो मतलब अगर अर्थ है तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है? इसको हम लोग, इस परत को बोलते हैं, इतना सा को क्या बोलेंगे? मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस परत को, इतना मोटाई को क्या बोलेंगे? ये क्या है? मिट्टी है। ठीक है। तो वही लिखा है कि असंगठित पदार्थ, यानी कि अलग अलग पदार्थ हैं। इस मिट्टी में बहुत सारा नाइट्रोजन पाया जाता है, या पोटासियम पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। तो वही लिखा हूँ मैं कि असंगठित, क्या अभी क्लास में याद होगा, असंगठित यानी अलग अलग जो प्रचुर मतलब अलग अलग मात्रा में जो पोटासियम, चूना पत्थर या फिर एल्युमिनियम, लोहा पाया जाता है। तो मैंने क्या लिखा? असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से बना हुआ पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत है, जो सबसे ऊपर वाला परत है। अब ये क्रस्ट मेंटल कोर आप पूरा नहीं समझ लेना। ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। क्लियर है? ओके। आप लोग साथ में बोले एक बार, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। अब इसके प्रकार को देखते हैं हम लोग, या फिर इसके निर्माण को देख लेते हैं कि कैसे निर्माण हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मिट्टी निर्माण, मृदा निर्माण क्या है,
मृदा निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो आप पहले क्या करोगे, मृदा का डेफिनेशन लिखोगे कि मृदा होता क्या है, इसके बाद उसके निर्माण को लिखेंगे। तो मृदा जो है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? तो बोला जाता है कि मृदा निर्माण क्या है, एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है। क्या है? कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही लंबी एवं जटिल प्रक्रिया। क्या है? लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या होता है? लाखों वर्ष लग जाते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कुछ सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लाखों वर्ष लग जाते हैं। देखो, चट्टानों के जो चट्टान होता है, रॉक्स होता है, जो चट्टान होता है, उसके टूटने से अगर मान लो क्या है, एक चट्टान सब है, तो ये टूट के नीचे गिरा, टूट के जब नीचे गिरा तो छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा बोल्डर टाइप का होगा। फिर इसके बाद जो है इस पर रासायनिक एवं क्या हुआ, भौतिक प्रक्रिया हुआ। यानी कि मान लो कि बहुत ज़्यादा तापमान होते रहा, लगातार कंटिन्यू तापमान बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, कंटिन्यू बारिश होती गई तो ये दरारें पड़ जाएगी, ये कमज़ोर हो जाएगी और छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएगी। फिर जब आंधी तूफान या साइक्लोन वगैरह आएगा तो इसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते जाएगी। तो इसी तरह से क्या हुआ, मिट्टी का निर्माण हुआ। मिट्टी का निर्माण क्या हुआ कि चट्टान जो है, चट्टान को लाखों वर्ष इसलिए लगता है क्योंकि लंबा प्रोसेस है, 1 लाख क्या लगता है, लंबा प्रोसेस। वो पहाड़ टूटता है, फिर छोटे छोटे पार्टों में बढ़ता है, कंटिन्यूस पे बारिश होती है, तापमान में चेंज होता है, कमज़ोर होता है और छोटे कणों में बदलता है, और इस तरह से छोटा कण में बदलते 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 वो मिट्टी का रूप ले लेता है। तो ये क्या है, जटिल प्रक्रिया है। इसलिए मैंने लिखा है कि लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाता है। चट्टानों के टूटने फूटने एवं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, वैसे नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मृदा के प्रकार। समझ में आया मिट्टी कैसे बनता है? अब हम लोग देखते हैं क्या, मृदा के प्रकार। मृदा, देखो ये 6 तरह का मृदा हम लोगों को पढ़ना है। पहले जलोढ़ मिट्टी, या जलोढ़ मृदा लिख लेते हैं। सर मिट्टी लिखने नहीं आता है भाई, जलोढ़ मृदा। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग काली मृदा, जिसका अन्य नाम काली कपासी मृदा या रेगूर मृदा भी कहा जाता है, काली मृदा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाल एवं पीली मृदा। ये सर लाल एवं पीली एक साथ पढ़ेंगे कि नहीं भाई? लाल मृदा ही क्या होता है, जब इसमें जल मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है तो लाल कन्वर्ट हो जाता है पीला मृदा में, इसलिए इसका नाम रखा गया लाल एवं पीली मृदा। इसका चौथा देखते हैं लैटेराइट मृदा। ये काजू के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, लैटेराइट। फिर मरुस्थलीय मृदा, जो राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाया जाता है, इसको बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय मृदा। अभी सब एक एक करके लिखाऊंगा मैं। और इसके बाद छठा देख लेते हैं पर्वतीय मृदा, जो पर्वत वाले इलाके में पाया जाता है। क्या बोलेंगे? पर्वतीय मृदा। ठीक है, ये मृदा हम लोगों को पढ़ना है। मृदा पढ़ लिए कि मिट्टी क्या होता है, मृदा क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो अब हम लोग मिट्टी के प्रकार देखेंगे, मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। तो ये 6 को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला हेडिंग डालते हैं, जलोढ़ मिट्टी क्या है।
इसका मैं एक फ्रेम बनाऊंगा और बाकी सारा मृदा आप उसी के आधार पे लिख सकते हो। और यहीं पे याद होगा अभी जलोढ़ मृदा, हेडिंग डालो क्या, जलोढ़ मृदा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोई भी मिट्टी के बारे में अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जलोढ़ मिट्टी बताओ, या फिर कोई लेटेराइट मृदा, या फिर कोई भी मिट्टी पूछ ले जो 6 है, तो उसमें सबसे पहले हम उसके निर्माण के बारे में लिखेंगे। तो नोट करना है, क्या लिखना है, सबसे पहले उसके निर्माण के बारे में कि मिट्टी बना कैसा है, कैसे है। तो लिखते हैं, अगर जलोढ़ मृदा के बारे में लिखने आ गया कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, तो लिखना है इस मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अपक्षेप से हुआ है। क्या हुआ है, अपक्षेप से हुआ है। निर्माण लिख लिया इस मिट्टी का। कोई भी मिट्टी आए, जैसे पूछ ले कि बताओ कि काली मृदा क्या है, तो लिखेंगे काली मृदा का निर्माण, सबसे पहले उसके निर्माण को लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से हुआ है। ठीक, एक लाइन लिखना जरूरी है। क्या, सबसे पहले कोई भी मिट्टी पूछे तो उसका निर्माण के बारे में लिख लेंगे कि निर्माण होता कैसे है। तो इसका निर्माण लिख लिए। अब इसका फैला कहाँ कहाँ है, इसका वितरण लिख लेते हैं कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। दूसरा क्या लिखेंगे, वितरण। ढांचा क्या बनाना है, एक फ्रेम, जो मैं बोला हूँ क्या, सबसे पहले फ्रेम में उसके निर्माण के बारे में लिखेंगे, फिर उसके वितरण के बारे में लिखेंगे, क्योंकि उसमें लिखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है। तो वही मैं याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है। पहले कोई भी मिट्टी आए तो उसका निर्माण लिख लेना है कि उसका निर्माण कैसे हुआ है, फिर क्या लिखना है, उसका वितरण, कहाँ कहाँ वो मिट्टी पाया जाता है। तो लिखो, यह मृदा ये गंगा सिंधु, ये जो मैंने लिखाया कि मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अपक्षेप से हुआ है। यानी कि जो अगर मैं लिखूं, अगर ये मैं भारत का नक्शा बना लूं, एक सेकंड, सपोज करना है, ठीक है, मैं परफेक्ट तो नहीं बना पाया। तो ये भारत है, तो यहाँ पे जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी कहीं यहाँ कहीं से निकलती है, यानी गंगोत्री से, या बोल सकते हैं उसको देव प्रयाग बोलते हैं। अब वो हम लोगों को अभी नहीं बताना, वो क्लास 9th में अगर आप लोग पढ़े होंगे अफवाह तंत्र में तो वो होगा। लेकिन सर क्लास 9 पढ़ता कौन है, हम तो 10th में आए हैं एग्ज़ाम नंबर लेने के लिए कि कैसे नंबर अच्छा आ सकता है। खैर, जो भी अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो उसको अफवाह तंत्र में पता होगा। तो 3 नदी प्रणाली जो है भारत से होकर के, मतलब बड़ी प्रणाली एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ कहीं मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है इस तरह से होकर के ऐसे करके आती है। तो ये अपने साथ क्या करती है, अपक्षेप लेकर के आती है। क्या लेकर के आती है, अपक्षेप नदी, अपक्षेप लेकर के। इसके साथ और भी नदी है इसका सहयोग, इसके बाद गंगा नदी है। तो गंगा नदी इस तरह से होकर के, या ऐसे कहाँ से निकलती है भाई, उत्तराखंड से ना, यहाँ कहीं मान लेते हैं। तो ये जो है इस तरह से ये भी जाती है। ठीक है, सपोज करना है इस तरह। और एक नदी है, कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका भी निर्माण, इसका भी जो है ये कहीं यहीं कहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ये इस तरह हो करके ऐसे करके आती है। तो ये तीनों नदी के द्वारा जो अपक्षेप लाया गया है, जो क्या लाया गया, अपक्षेप लाया गया है, उसी से क्या हुआ, इस पूरा उत्तर भारत का जो मृदा है इसका निर्माण हुआ है। तो वही लाइन मैंने यहाँ लिखा है कि इस मिट्टी का निर्माण सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अपक्षेप से हुआ है। ठीक है, और देखो यह मृदा, अब बता सकते हो कि कहाँ कहाँ है, तो ये मृदा आप बता ही सकते हो। यह मृदा उत्तर भारत
उत्तर भारत कमा कमा राजस्थान, मतलब राजस्थान में उतना नहीं है बट थोड़ा बहुत है। राजस्थान एवं पूर्वी घाट में, जब पूर्वी, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, ये वाले साइड को इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, या ये पूर्वी तट बोलते हैं, इसको पश्चिमी तट बोलते हैं, एवं पूर्वी घाट में फैली हुई है, या फैली हुई है। ठीक है, ये 2 लाइन लिखना ज़रूरी है, मतलब 2 चीज़। पहला क्या लिखें, कोई भी मिट्टी है उसका निर्माण लिख देंगे कि निर्माण कैसे हुआ। दूसरा उसका वितरण, कहाँ कहाँ ये मिट्टी फैला हुआ है। तो इतना लाइन लिख लिए तो देखो आप इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ये लिख दिए 2 लाइन। इसके बाद जो हम लिखेंगे कि इस मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इस मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये क्या क्या पाया जाता है इस मिट्टी में। इसमें क्या लिखेंगे, तत्व कौन कौन सा विद्यमान रहते हैं, तत्व विद्यमान। ठीक है, मैं मिटाऊं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी के आगे लिखते हैं। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में लिखा के ख़त्म कर दूं, लेकिन आप लोगों को समझाना है और याद कराना है, इसलिए मैं टाइम लग रहा है थोड़ा सा। नहीं तो कब का चाहो तो ख़त्म कर सकते हो, उस तरह से हम लोगों को नहीं पढ़ना, समय तो अभी है सफिशिएंट। एवं पूर्वी घाट में फैली हुई है। तत्व विद्वान लिखो, इस मिट्टी में, पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, इस मिट्टी में पोटासियम एवं चूना पत्थर की प्रचुरता होती है, यानी बहुत होता है, पोटासियम बहुत होता है, चूना पत्थर बहुत होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इतना तक लिख लेंगे। अगर 2 नंबर का आएगा तो इतना सारा कुछ लिख लेंगे। क्या लिख सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी के, मतलब कोई भी मिट्टी के बारे में उसका पहला निर्माण लिखेंगे, कहाँ पे फैला हुआ है, कौन कौन से तत्व विद्यमान है, ये चीज़ लिख लिए हम लोग। इसके बाद और चाहो तो आप लोग बहुत सारे चीज़ इसके बारे में लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखना मस्ट है कि इतना आप लिखो। कोई भी मिट्टी पूछे आपसे तो ये चीज़ बातें लिखना है। ठीक है, और अगर कुछ विशेष उसके बारे में आप जानते हो, इस मिट्टी के बारे में, तो वो भी लिख दो उस लाइन में। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अपक्षेप से हुआ है। यह मिट्टी कहाँ पाया जाता है, उत्तर भारत में, पूर्वी घाट में, राजस्थान वगैरह में फैला हुआ है। ठीक है, इस मिट्टी में पोटासियम, चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन क्या होती है, इसमें कमी होती है। क्लियर है, इतना चीज़ें लिख लेंगे जलोढ़ मिट्टी में। अब इसको जो है, जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है। क्या किया गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक होता है जलोढ़ मिट्टी के मृदा के प्रकार, जलोढ़ मृदा के प्रकार। 2 भाग में कौन कौन सा, एक खादर क्या होता है, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, मैं भी समझा दूंगा। फिर दूसरा बी लिखो, इसमें बांगड़। ये बांगड़ क्या होता है, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ठीक है, देखो नदी तो हर साल बहती है, तो हर साल अपने साथ कुछ ना कुछ अपक्षेप लेके आती है। तो जो हर साल नया नया अपक्षेप लेके आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर।
और जो पहले इधर विस्तृत हो चुकी है ऑलरेडी, पहले जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है उसको बोलते हैं खादर, उसको सॉरी बांगर, क्या बोलते हैं, बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और पुराने को बांगर बोलते हैं। क्लियर है। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं काली मृदा। काली मृदा, ढांचा याद रखना है, यानी फ्रेम याद रखना है, इसी फ्रेम में डालने की कोशिश करना है। एग्जाम में भूल भी गए तो 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हो, या फिर कुछ और जो आपके मन में आ रहा है वो लिख सकते हो। ठीक है। खैर एग्जाम में टाइम है, उसके लिए मैं बहुत चीज़ सजेस्ट करूँगा और बहुत चीज़ें प्रिपेयर भी कराऊंगा। तो पहले अभी तो एक बार अच्छे से सिलेबस पढ़ लेते हैं। काली मृदा, बाकी जिसको नहीं पढ़ना एग्जाम में पास होना, आराम से सो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मंथ जब बचेगा या 1 मंथ 2 मंथ बचेगा तो सो के उठना है और फिर तैयारी करना है, एग्जाम में पास हो जाओगे। लेकिन नहीं, बेसिक नॉलेज चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, आगे कुछ करना है तो फिर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आगे कंपटीशन में कहाँ से पूछा जाता है भाई, यही सब तो पूछा जाता है। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेसिक अच्छा है तो फिर कम एफर्ट लगेगा, वही बेसिक अगर कमज़ोर है तो फिर आपको समय लगेगा। काली मृदा, काली मृदा, इसके बारे में इसका निर्माण लिख लेते हैं। तो इस मिट्टी का निर्माण या इस मृदा का निर्माण, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के, बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है, विघटन से हुआ है। निर्माण लिख लिए हम, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या लिखे, निर्माण लिख लिए। इस मिट्टी का भी निर्माण बोल रहा है, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। यानी कि ये जो है मिट्टी है, ये मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, जो ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा, ऊपर में लावा जो रहता है, रवे मतलब आग्नेय चट्टान में तो रवेदार होता है, जो लावा होता है उसी के विघटन से, ये पूरे क्षेत्र में फैल जाने से क्या हुआ, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसलिए इसका रंग भी देखोगे तो आप लोग काला ही होता है। क्या हुआ है कि ज्वालामुखी जो फटा, तो ज्वालामुखी के विघटन, फटने के बाद जो लावा का विघटन हुआ, लावा जो पूरे क्षेत्र में फैल गया, उसी से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये काली मृदा का निर्माण हुआ है। बात समझ में आई कि ज्वालामुखी के फटने के बाद जो उसका लावा है, उसका पूरा क्षेत्र में जो विघटन हो गया, उसी से काली मृदा का निर्माण हुआ। अब चाहो तो दूसरा लाइन में दूसरे तरीका से अपने लैंग्वेज में भी अगर आ रहा है आपको तो लिख सकते हो यही बात। ठीक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, वितरण। तो इस मृदा का या यह मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्षेत्रों में फैला हुआ है, क्षेत्रों में फैला हुआ है, फैला हुआ है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसे मिटा दूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये वाला जो अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे जो अगर महाराष्ट्र वगैरह, महाराष्ट्र, फिर इधर कहाँ, ये गुजरात, ये गुजरात है तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक
और तमिलनाडु वगैरह, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब क्षेत्रों में क्या है, ये सब क्षेत्रों में इसी मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण मतलब फैला हुआ है। तो आप चाहो तो इस तरह से याद भी कर सकते हो। जो पश्चिमी घाट है उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, काली मिट्टी का फैला हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये दो चीज़ लिख लिए, निर्माण लिख लिए, वितरण लिख लिए। देखो इस मिट्टी में लिखो, क्या लिख सकते हैं, एल्युमिनियम एवं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एवं लोहे की मात्रा के कारण या प्रचुरता के कारण, लिख सकते हो प्रचुरता के कारण, इस मिट्टी का रंग काला होता है। और भी चाहो चीज़ें लिख सकते हो, ये दोनों लाइन तो लिखना ही है। इसके बाद तत्व क्या विद्यमान है वो लिख लिए। इसके बाद और चाहो तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, खेती की जाती है। इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली कपासी मृदा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, काली कपासी मृदा किसको कहा जाता है, तो काली मृदा को काली कपासी मृदा कहा जाता है। इसका अन्य नाम, जो भी आपको आता है लिख सकते हो, इसका अन्य नाम रेगूर है। क्या है, रेगूर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रेगूर मृदा भी है। ठीक है, ये चीज़ें लिख लिए। ये रेगूर के बारे में भी ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा कि काली मृदा का अन्य नाम क्या है, तो रेगूर मृदा या फिर काली कपासी मृदा, रेगूर मृदा या काली कपासी मृदा। तो ये काली मिट्टी के बारे में हम अगर पूछ लिया जाए काली मिट्टी से आप क्या समझते हैं या काली मिट्टी क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो कि काली मिट्टी क्या हो, इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से निर्मित है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्र, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कपास की खेती की, या फिर ये एल्युमिनियम एवं, इसमें एल्युमिनियम एवं लोहे की मात्रा की प्रचुरता के कारण क्या होता है, इसका रंग काला काला होता है। यह कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, इसलिए इस मिट्टी का नाम काली कपासी मृदा है। इसका अन्य नाम रेगूर मृदा भी है। तो ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ढांचा याद है, निर्माण, फिर कहाँ मिल बटा हुआ है, वितरण, कहाँ कहाँ वितरण है उसका, कहाँ कहाँ पाया जाता है मृदा, उसमें तत्व क्या विद्यमान है वो चीज़ लिख लिए। इसके बाद फिर अगर अन्य जानकारी है तो अन्य जानकारी भी आप उसमें शामिल कर सकते हो, तो उसमें नंबर कटने के चांस आपके नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। मिटाता हूँ, नेक्स्ट मृदा हम लोग देखते हैं। कौन सा मृदा, काली मृदा हो गया, लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। तो सबसे पहले इसका निर्माण लिख लेते हैं, इसका निर्माण लिख लेते हैं। इस मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट
एवं नीस जैसे ग्रेनाइट एवं नीस जैसे आग्नेय रवेदार आग्नेय चट्टानों से हुआ है। रवेदार आग्नेय चट्टानों से हुआ है। ठीक है, निर्माण लिख लिया इसका। इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ये जो ग्रेनाइट और नीच जैसा आग्नेय चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान तीन तरह के हो गए, ठीक है, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो इसका जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है? आग्नेय चट्टान से हुआ है। ठीक है, निर्माण लिख लिया। इसका वितरण इसका कहाँ कहाँ फैला है? तो ये मिट्टी, यह मृदा केरल या कर्नाटक, केरल लिख लेते हैं, कर्नाटक केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, में फैला है, में फैला हुआ है। ठीक है, में फैला हुआ है। तो ये दो चीज़ तो लिख लिए हम लोग। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ विद्यमान है उसके बारे में लिखते हैं। देखो, लोहे की प्रचुर मात्रा के कारण, लोहे की प्रचुर मात्रा के कारण इस मृदा का रंग जो है लाल होता है, रंग लाल होता है। ठीक है, इसके बाद अन्य जानकारी, चौथा क्या था? अन्य जानकारी लिखना है। अगर कोई अन्य चीज़ आपको मालूम है तो अन्य जानकारी हम लोग लिखेंगे, यही फ्रेम ढांचा है। इसी तरह मैं हर चैप्टर, हर यूनिट को पढ़ाऊंगा कि आपको क्लास में चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो इसमें लिख लिया निर्माण कैसे हुआ है, आग्नेय चट्टान से हुआ है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसमें प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है, यानी तत्व विद्वान, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। अन्य जानकारी आपके पास है तो लिख सकते हो कि जलायोजन के पश्चात या जल मिलाने के बाद जो है इस रंग लाल मतलब इस मृदा का रंग पीला हो जाता है। अन्य जानकारी है तो लिख सकते हो। रंग मिल मतलब पानी मिलाने के बाद या जलायोजन के पश्चात, जलायोजन का मतलब जल मिलाने के बाद, जलायोजन के पश्चात इस मृदा का रंग लाल पीला हो जाता है, इसलिए इसको लाल एवं पीली मृदा बोलते, पीला हो जाता है। ओके, चीज़ें याद हो रही है आप लोगों को? कुछ कुछ चीज़ तो याद करना पड़ेगा, जैसे कहाँ कहाँ वितरण हुआ है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, वो तो फैक्चुअल चीज़ है, आपको याद करना पड़ेगा। मिटाऊं में से? ओके, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा। मैं इंक ले लेता हूँ, तब तक आप लोग हेडिंग डालो। लैटेराइट मृदा, मैं नहीं भाई, मार्कर को मैं इंक ले लेता हूँ। तो क्या? लैटेराइट मृदा।
इसका निर्माण लिखेंगे। यह मृदा उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित है। ठीक है, ये मृदा कहाँ है? यह मृदा उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित है। यानी कि यह मृदा का निर्माण वहाँ पे हुआ है जहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और साथ में वहाँ वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा भी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, यह मृदा केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, इत्यादि स्थानों पर फैली हुई है, ठीक है, ये मृदा कहाँ का निर्माण कैसे हुआ है? जहाँ उच्च तापमान और उच्च वर्षा होते हैं, ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण। ठीक है, ये तत्व लिख लिए, वितरण लिख लिए। तत्व विद्वान क्या लिखेंगे? इसमें भी एल्युमिनियम वगैरह पाया जाता है, लोहे वगैरह पाया जाता है और इसका रंग भी क्या होता है? लाल ही होता है, लेटेराइट मृदा का। इसके बाद अन्य जानकारी लिख लेते हैं। अन्य जानकारी क्या है? यह मृदा मुख्य रूप से काजू की, या इस मृदा में मुख्य रूप से काजू की खेती की जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें काजू की खेती की जाती है। तो इतना आप लिख सकते हो लेटराइट मृदा में। इसके अलावा इसमें कहवा, चाय वगैरह का भी खेती किया जाता है। तो बोले तो अन्य जानकारी आपके पास है तो वो लिख सकते हो आप। इसके बाद हम लोग नया हेडिंग डालते हैं। कौन सा? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मरुस्थलीय मृदा लिखो। यह मृदा सूक्ष्म वर्षा, इसे आप लोग बताओ कि ये मृदा कहाँ निर्मित हुआ होगा? जहाँ पे क्या हो, सूक्ष्म वर्षा नहीं, सूक्ष्म स्थान। यहाँ पे जहाँ पे सूखा स्थान हो। मरुस्थलीय मृदा कहाँ होगा? मरुस्थल कहाँ होता है? वह जहाँ पे सूखा हो। तो वही लिखा हूँ मैं, सूक्ष्म स्थान। यह मृदा सूक्ष्म स्थान। इसके बाद कम वर्षा, जहाँ पे वर्षा कम होगी, एवं वर्षा कम होगी तभी तो वह शुष्क रहेगा, यानी कि सूखा रहेगा। एवं ह्यूमस रहित। ह्यूमस रहित का मतलब हुआ, ह्यूमस समझते हो ना, जो पेड़ पौधे गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। यह मृदा सूक्ष्म स्थान, कम वर्षा एवं ह्यूमस रहित स्थानों पर विकसित है। ठीक है,
यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, पश्चिम हरियाणा और पंजाब में भी होता है। पश्चिम हरियाणा एवं दक्षिण पंजाब में फैली है। यहाँ तक लिख लिए? क्या क्या लिखे? निर्माण लिख लिए, इसका वितरण लिख लिए। ठीक है, बस इतना इसको रहने देते हैं, और इसके बारे में जानकारी तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये मृदा कम उपजाऊ होता है, बिल्कुल उपजाऊ नहीं होना, इसमें ह्यूमस नगण्य होता है, ह्यूमस रहित, मैंने लिखा भी है ह्यूमस रहित, यानी कि ये मृदा बहुत ही कम उपजाऊ होती है। मृदा क्या होती है? कम उपजाऊ होता है, लेकिन सिंचाई करके कुछ कुछ खेती कर लिया जाता है। ओके, मरुस्थलीय मृदा के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? पर्वतीय मृदा। क्या लिखते हैं? पर्वतीय मृदा। अगर आपके पास जानकारी हो मरुस्थलीय मृदा का तो आप लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को इस तरह से सीखना है, अपने आदत में डालना है कि खुद से लिखना सीखे। क्या करें? 4 लाइन 10 लाइन अपने से लिख सको, ऐसा हैबिट डालो अपने अंदर कि कुछ भी कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो उससे रिलेटेड हम 10 लाइन लिख सके, 4 लाइन लिख सके, वो हैबिट डालना ज़रूरी है। और गलती होगा, स्टार्टिंग में तो होगा, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, गलती से ही तो सीखते हैं। चाहे ऑब्जर्व करके दूसरे के गलती से सीखे या फिर खुद गलती करके सीखे। तो आपको आदत डालना है लिखने का, खुद से क्वेश्चन लिख लो, आंसर खुद से लिखो, जो चीज़ आपको जानकारी है उससे रिलेटेड उसके बारे में लिखो। ठीक है, खास करके एसएसटी में तो आपको ये चीज़ करना ही होगा, अदर सब्जेक्ट के लिए तो नहीं, बट इस सब्जेक्ट के लिए आपको खुद से लिखना होगा। इसके बाद 6 नंबर डालते हैं क्या? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, कितना क्वेश्चन आंसर आप इसको रट पाओगे? रटना पॉसिबल ही नहीं है, कितना रट पाओगे? अभी रट लिए, बाद में तो उतना क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन रटना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर को अच्छे से कवर करा रहा हूँ, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करा रहा हूँ समझाते हुए। और चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, अंदर से पूछे या क्वेश्चन के एक्सरसाइज से पूछे, कहीं से पूछे, अगर आप पूरा यूनिट को अच्छे से पढ़े हो तो आप क्वेश्चन बना लिए जाओगे। ठीक, पर्वतीय मृदा हम लोग देख रहे हैं। तो यह मृदा पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित है। यह मृदा पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यमान है, या फिर विद्यमान है लिख लेते हैं, विद्यमान यानी मौजूद है, मौजूद है। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। और अगर जानकारी आपके पास है तो लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास एक और होगा इस भूमि संसाधन पे, फिर इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आई होंगी, चीज़ें समझ में आई होगी, चीज़ याद हुआ होगा। और मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि आपको एक अच्छे तरीक़ा से समझाया जा सके, कि आपको क्लास में ही चीज़ें समझ में आए। जो बोरिंग होता है, बोरियत को दूर किया जाए, आपको एक इंटरेस्टिंग वे में समझाया जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग अच्छे से बस पढ़ाई करो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।